फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपने रिसेंटली इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। टेरर लैब, आरडीएक्स प्रोडक्शन फैसिलिटी वगैरह वगैरह। तो हमने भी सोचा चलो थोड़ा रिसर्च किया जाए कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में आखिरकार क्या है, इसको कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है जिसका इतना, इसके नाम पर जितना इतनी हेडलाइंस चल रही हैं। और एक बार जब हमने देखना शुरू किया, भाई साहब बहुत बड़ा झोल है। झोल की बात करें उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रेडार पर है। दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ डॉक्टर अब जांच के घेरे में हैं। मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर, जो उस Hyundai i10 कार से जुड़ा बताया जा रहा है जिसमें धमाका हुआ था, वही डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद में 2900 केजी विस्फोटक बरामद हुए थे और उस टेरर मॉड्यूल के भी कई तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए थे। और अभी तक इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और शायद आगे भी गिरफ्तार होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी संभावना जताई गई है कि शायद अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब्स में आरडीएक्स तैयार करने या उसके प्रयोग की योजना बनाई जा रही थी। इन्हीं सवालों के बीच द पैम्फलेट ने इस पूरे नेटवर्क को और गहराई से खंगालने का फैसला लिया। आखिर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है क्या और इसके पीछे कौन है वो लोग जो चैरिटी के नाम पर इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी को संचालित करता है एक तथाकथित चैरिटेबल संगठन, अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके बारे में जानकारी निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसका एक फेसबुक पेज है जो ज़्यादा खास एक्टिव नहीं है। फेसबुक में ये लोग ऑल्ट न्यूज़ को फॉलो करते हैं। इनकी वेबसाइट 2018 से बंद पड़ी है। इनकी बंद वेबसाइट जो आर्काइव्ड थी, उनके स्क्रीनशॉट्स हमने निकाले जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है जो बहुत बेसिक है। यह अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट नुहू, मेवात में बेस्ड है और इस पूरे रीजन में इनके कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह। और फिर हरियाणा का मेवात क्षेत्र तो वैसे ही हिंदू मुस्लिम मामलों के लिए कुख्यात रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि मेवात में रेडिकलिज्म चरम पर है। इसका एक उदाहरण हमें 2023 में दिखा था जब एक शोभा यात्रा पर इस्लामिस्टों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया था। इंटरेस्टिंगली ऐसे दावे भी किए गए हैं कि इस कॉलेज में अधिकतर कश्मीरी छात्र हैं और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में जो पकड़े गए हैं उनमें से भी कई कश्मीरी हैं। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके स्टाफ वालों ने यह बात भी बताई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को अरबी देशों से डोनेशन मिलते हैं। अब इस फैक्ट को वेरीफाई करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब सवाल उठता है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट किसका है? इस ट्रस्ट का हेड है जावेद अहमद सिद्दीकी। यही व्यक्ति जावेद अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर भी है, जैसा कि अपने लिंक्डइन में इसने लिखा है। जब हमने इस व्यक्ति के बारे में और सर्च किया, जांच पड़ताल की, तो काफी अलग अलग जानकारी मिली। उदाहरण के लिए अल फलाह नाम से कई संस्थाओं में यह हेड है। एक तरीके से इसने अल फलाह का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। फिर जो हमें पता चला वह और डाउट्स क्रिएट करता है। अल फलाह के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी अपने 2 भाइयों के साथ 1 अरब रुपए के वित्तीय घोटाले के लिए तिहाड़ जेल में गए थे। जी हाँ, फ्रॉड के केस में। लेकिन जब हम जावेद के बारे में सर्च करते हैं तो आता यह है कि फरीदाबाद क्षेत्र में बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। तो अब ये कैसी खिचड़ी है? क्या 2 जावेद हैं या कोई अलग फ्रॉड चल रहा है? पुलिस को यह एंगल भी जरूर खंगालना चाहिए कि अल फलाह ट्रस्ट को कहां से फंडिंग होती है, जावेद अहमद सिद्दीकी कौन है, वह किन लोगों के साथ उठता बैठता है। अच्छा, उठने बैठने से हमें एक और खबर पता चली। 2016 में फरीदाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अल फलाह के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी भी आए थे और ज्यादातर मुस्लिम समाज के शिक्षाविद इसमें मौजूद थे। स्पीकर्स की लिस्ट में हमें एक इंपॉर्टेंट नाम भी मिला जिनकी प्रेजेंस अपने आप में डाउट्स खड़े करती है। अजीम खान, एकेडमिक डायरेक्टर SIT USA। अब आप सोचेंगे कि भला ये कौन है और इसका नाम इतना जरूरी क्यों है? अजीम खान दरअसल आरफा खानम शेरवानी का पति है। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, अजीम खान एक्स CIA है, वही अमेरिका की CIA जो दुनिया भर में तख्ता पलट करवाने के लिए जानी जाती है। ये SIT में काम करते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो डीप स्टेट इन्फेस्टेड मानी जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि एक्स CIA अजीम खान इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे? कहानी यही है दोस्तों। आप अल फलाह के बारे में जितना ढूंढोगे उतना मामला पेचीदा होता जाएगा, लेकिन सारे इशारे इसी तरफ है कि इस यूनिवर्सिटी से चलाने वाले अल फलाह ट्रस्ट और जावेद अहमद सिद्दीकी की कुछ तो गलत चल रहा है। इतना तो तय है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से अभी जांच एजेंसीज को बहुत कुछ मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है? ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए पैम्फलेट।